तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में। और सन्यासी विद्रोह में सबसे पहले जानेंगे कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल प्रांत में हुआ था। इसकी चर्चा आनंद मठ में हमें मिलती है और इसके रचयिता हैं आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध और किसानों, जमींदारों, शिल्पकारों पर भू राजस्व वसूलना अंग्रेजों द्वारा। 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेज इसमें जीत गए और बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित कर लिया और अंग्रेज़ों द्वारा नई नई नीतियों का भी निर्माण किया और बंगाल के क्षेत्र पर लागू किया इन्होंने। 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा तो और भी कठिनाइयाँ आई और ज़मींदारों से कर वसूलने लगे बहुत ही कट्टर तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा, और जिससे किसान सब नाराज़ होने लगे और क्षुब्ध होने लगे, नष्ट होने लगे। सन्यासियों पर इन्होंने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सन्यासियों का जीवन संकट में आ पड़ा। सन्यासी तो लगभग अपना तीर्थ यात्रा पर ही जीवन व्यतीत करते हुए दान करे तो उसका भरण पोषण होता है, तो उन्होंने उसका एक जरिया ही बंद कर दिया खाने पीने का। तो इससे सन्यासियों को लगा कि मेरे पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जिससे सन्यासी नाराज हो गए। सन्यासी नाराज होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता तो नहीं थे, पर हम लोग जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह के नेता थे रामानंद गोसाई और देवी चौधरानी। इसके नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह हुआ था और सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेंग हेस्टिंग को जाता है। दबाने का श्रेय वारेंग हेस्टिंग को जाता है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। विद्रोह में तो सन्यासियों का भी योगदान था, पर इसके साथ साथ कृषक, जमींदार और शिल्पकार ने भी भाग लिया था, जिससे सन्यासी विद्रोह उत्कर्ष चरम पर थे, जिसे दबाने का श्रेय वारेंग हेस्टिंग को जाता है। और ये कई कठिनाइयों से इन्होंने सन्यासी विद्रोह को समाप्त किया।